जय दोस्तों, मैं कुलदीप चौधरी आपका अपने परिवार रोजगार बेदंकित में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं प्यारे दोस्त आप सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, बेहतरीन होंगे और आप सभी दोस्तों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और इसी तैयारी को प्यारे दोस्त आप सभी साथी कंटिन्यू रखेंगे और जबरदस्त शानदार मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे। तो एक बार सभी दोस्त मुस्कुराएंगे और बताएंगे मुझे कि कैसे हैं आप सभी दोस्त और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। तो वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी प्यारे भाई और बहनों का। आप सभी दोस्त देखेंगे भैया आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी साथी देखें कि कल मैंने आपको कनेक्टिविटी रूल्स पढ़ाए थे और वो कनेक्टिविटी रूल्स मैंने आपको बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही लाजवाब तरीके से बताए थे। प्रत्येक कनेक्टिविटी रूल्स को अगर जिस भाई और बहन ने रिवाइज किया होगा तो वो कनेक्टिविटी रूल्स आपके माइंड में बहुत अच्छे तरीके से मेरे भाई सेट हो गए होंगे। और जिसने लापरवाही की होगी, जिसने सोचा होगा कि पता नहीं ठीक है बाद में पढ़ लेंगे, क्या आवश्यकता है अभी कुछ भी पढ़ने की, तो फिर मेरे भाई फिर चीजें फिर आपके समझ में कभी भी नहीं आएंगी, ये बात याद रखना। तो आप सबसे पहले तो आप सभी साथी ध्यान से देखें कि अगर मैं आपसे बोलता हूं यहां पर कि भैया अब हम कनेक्टिविटी रूल्स एक पढ़कर गए थे, सिर्फ वो कौन सा कनेक्टिविटी रूल्स पढ़ा था हमने, एंड और सॉरी हु, हुम और हुज वाला। विच दैट भी आप लगाएंगे तब भी चलेगा, जो, जिसका और उसका। लेकिन अगर मैं आपसे बोलता हूं कि एक कनेक्टिविटी रूल्स और होता है, वो कौन सा होगा मेरे भाई, एक होगा आपका एंड और बट। आप बोलेंगे भैया लेकिन, किंतु, परंतु, या, और। इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो भैया कनेक्टिविटी रूल्स में आप सभी साथी हमेशा याद रखेंगे कि भैया एंड और बट का भी यूज होता है। लेकिन एंड और बट की अगर मैं बात करता हूं तो एंड और बट का क्या कॉन्सेप्ट है और किंतु परंतु लेकिन का क्या कॉन्सेप्ट है वो आप सभी साथी ध्यान से समझेंगे। जैसे कि उसमें क्या होगा मेरे भाई, कनेक्टिविटी रूल्स हमेशा तीन व्यक्तियों के बीच में लगता है, ए, बी और सी। ये तीन व्यक्ति हमारे यहां दे रखे हैं। अब तीन व्यक्ति आपको दे रखे हैं तो मेरे भाई ए और बी के बीच में आप सभी साथी देखेंगे या फिर बी और सी के बीच में। एंड और बट की अगर मैं बात करता हूं, लेकिन, किंतु, परंतु या और की अगर मैं बात करता हूं तो आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया कनेक्टिविटी रूल्स कैसा भी हो हमेशा तीन व्यक्तियों के बीच में ही काम करेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे आप बोलेंगे ठीक है भैया, चाहे तो इनमें से कोई भी एक ए बी के बीच में आ जाए, चाहे बी सी के बीच में आ जाए, तो आप हमेशा क्या बोलेंगे भैया, हमेशा तीसरे व्यक्ति का संबंध आप बोलेंगे भैया ऑलवेज थर्ड पर्सन रिलेशन। क्या बोलेंगे भैया, हमेशा तीसरे वाले व्यक्ति का संबंध किसके साथ में होगा, जहां एंड लगेगा, एंड और जहां मेरे भाई बट लगेगा, किंतु, परंतु, लेकिन, या, इस तरीके से। तो हमेशा तीसरे वाले व्यक्ति का संबंध किसके साथ में होगा मेरे भाई, जहां एंड और बट लगे होंगे। मेरे भाई देखो ध्यान रखना, एंड और बट कहीं भी लगे हों, ऐसे समझो आप कि एंड और बट आपके कहीं भी लगे हैं। आपको याद आया होगा कल मैंने आपको बताया था कि हु, हुम और हुज वाली कनेक्टिविटी को अगर मैं बात करता हूं तो आप सभी साथी बोलेंगे भैया हु, हुम और हुज वाली कनेक्टिविटी क्या रहेगी। मेरे दोस्त एक चीज बहुत अच्छे से समझना कि हु, हुम और हुज वाली कनेक्टिविटी क्या रहेगी कि हमेशा तीसरे वाले व्यक्ति का संबंध किसके साथ होता था, जहां
मेरे भाई क्या, जहां पर हु लगा होता था, जहां जो लगा होता था, जहां जिसका लगा होता था, जहां उसका लगा होता था, उससे ठीक पहले वाले व्यक्ति से। जल्दी से बताओ कि आप सभी दोस्त इस बात को समझ पाए हैं। हाँ, तो आप बोलेंगे भैया कहां पर होगा। अब देखो इसमें क्या है, लेकिन किंतु परंतु वाले कॉन्सेप्ट में क्या रहेगा, चाहे तो ए बी के बीच में आ जाए कोई भी इनमें से एक, या बी सी के बीच में आ जाए, लेकिन शर्त यह रहेगी आएगा किसी एक के साथ ही। तो हमेशा तीसरे वाले व्यक्ति का संबंध मेरे भाई हमेशा पहले व्यक्ति के साथ होता है। क्या बोलेंगे, ऑलवेज फर्स्ट पर्सन। ऑलवेज फर्स्ट पर्सन। अब जल्दी से बताओ कि आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं। जल्दी जल्दी से एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे मुझे, क्या आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं, हाँ या ना में जवाब देंगे कि जी भैया इस बात को हम समझ पाए हैं। एक सेंटेंस या फिर एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि आपकी सारी चीजें बिल्कुल अलग, क्लियर कॉन्सेप्ट अलग हो जाए। एग्जाम्पल क्या रहेगा वो आप देखें। ए बी की बहन है और सी की पत्नी है। तो आप बोलेंगे ए इज द सिस्टर ऑफ बी एंड द वाइफ ऑफ सी। तो मेरे भाई आप सभी दोस्त ध्यान से समझने का प्रयास एक बार जरूर करेंगे, और आप इसको किस तरीके से समझने वाले हैं वो भी आप समझें कि मैंने क्या बोला कि हमेशा मेरे भाई हमेशा, ऑलवेज तीसरे वाले व्यक्ति का संबंध किसके साथ में होगा, हमेशा पहले वाले व्यक्ति के साथ में होगा, चाहे एंड और बट कहीं भी लगे हों। तो सबसे पहले देखो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। ए बहन है प्यारे दोस्त किसकी, बी की। आप बोलेंगे भैया ए बहन है तो ए का जेंडर डिफाइन है, और ए का जेंडर डिफाइन है तो आप बोलेंगे भैया ए बहन है किसकी, बहन है बी की, तो सेम जनरेशन पर चलेंगे। लेकिन बी का जेंडर डिफाइन नहीं है, अभी तक बी का जेंडर डिफाइन नहीं है, और सी की पत्नी है। आपको कनेक्टिविटी रूल्स के अकॉर्डिंग पता लगा होगा कि और सी की पत्नी कौन होगी। आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया यहां और लगा हुआ है, तो तीसरे वाले व्यक्ति का संबंध किसके साथ होगा, पहले वाले व्यक्ति के साथ में। तो आप बोलेंगे सी की जो पत्नी है, सी की पत्नी कौन हो जाएगी, ए, यानी कि प्यारे दोस्त सी पति होगा किसका, ए का। क्या आप सभी प्यारे दोस्त इस बात को समझ पाए हैं? तो एक बार थम्स अप करके बताओ, एक बार दिल भेज के बताओ। हाँ जी बताओ एक बार स्पीड से। ओके। हाँ जी, अब आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं, और मेरे भाई बहुत अच्छे से समझ पाए। क्या मैं अगर अब कोई भी क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आऊंगा तो आप उस क्वेश्चन को मेरे भाई निकाल पाओगे? जल्दी से बताइए। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं एक एग्जाम्पल के साथ में। मेरे भाई यहां पर देखेंगे, और आप सभी दोस्त बहुत अच्छे से देखना, बहुत शानदार तरीके से देखेंगे कि अगर मैं आपसे बोलूं मेरे भाई यहां पर राम, राम श्याम का पिता है। भैया इंग्लिश वाले इंग्लिश में खुद लिखना, राम इज द फादर ऑफ श्याम एंड, और मोहन का भाई है।
तो इसके बाद में देखेंगे यहां पर राहुल मोहन का बेटा है और राशि राशि का पति है। तो आपको बताना क्या है, तो बताओ तो बताओ श्याम का राशि से क्या संबंध है। हाउ इज श्याम रिलेटेड टू राशि। आप सभी साथी इस क्वेश्चन को आप बताएंगे। खुद से डायग्राम बनाने का प्रयास करो, एक बार चाहे गलत बन जाएगा लेकिन खुद से प्रयास करो, स्पीड से बताओ कैसे आप करने वाले हैं। जल्दी से बताओ खुद से कि आप इसको किस तरीके से करने वाले हैं। मामी हैं, भाभी या देवर, भाभी, चाचा, चाची, ससुर जी। मारो तुक्का, एक तो सही होगा कोई ना कोई। देखो ध्यान से, राम श्याम का पिता है। ध्यान से देखना मेरे भाई, राम पिता है किसका। आप सभी साथी बोलेंगे भैया राम श्याम का पिता है और मोहन का भाई है। तो मोहन का भाई कौन होगा मेरे भाई, मोहन का भाई, मोहन का भाई राम। मोहन का भाई प्यारे दोस्त कौन होगा, मोहन का भाई राम है। आगे दे रखा है कि राहुल मोहन का बेटा है। जो राहुल है वो मोहन का प्यारे दोस्त बेटा है और राशि का पति है। तो आप बोलेंगे राशि का पति कौन होगा, राहुल। तो राशि प्यारे दोस्त इसकी कौन होगी, पत्नी। लेकिन ध्यान रखना, हम कभी भी किसी के नाम से प्यारे दोस्त जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते। कभी भी किसी के नाम से हम जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो आप सभी साथी इस बात को समझ लो कि हम जेंडर डिफाइन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मेरे भाई मोहन हमें क्या पता लड़के का नाम है या फिर प्यारे दोस्त लड़की का नाम है। याद रखो कि हम अपनी तरफ से कभी भी कोई भी प्यारे दोस्त कोई भी जेंडर डिफाइन नहीं करेंगे किसी का भी। इसके बाद में आपको बताना क्या है, बताओ श्याम का राशि से क्या संबंध है। मेरे भाई ध्यान से देखना, ये तो इसका देखो, अब जो श्याम है, श्याम का जेंडर नहीं पता लेकिन मेरे भाई कजिन होगा। अब आप देखो राहुल का तो कजिन ही लगेगा वो भाई। अगर ये मां मोहन मां भी है तो मां का जो भाई है वो मामा का बेटा या बेटी होगी, तो कजिन ही तो लगा। तो जो श्याम है जब राहुल का कजिन ब्रदर है या सिस्टर है तो आप बोलेंगे राशि का भी कजिन ही होगा। आप सभी साथी बोलेंगे भैया राशि का भी क्या होगा, कजिन। आप सभी के प्रश्न का राइट जवाब कजिन इन लॉ बोल दो यहां कि कजिन आप सभी के प्रश्न का राइट जवाब है। हां जी, सभी प्यारे दोस्त इस बात को समझ पा रही हैं मेरे भाई। आप देखो यहां पर कि राहुल मोहन का बेटा है और राशि का पति है। तो और राशि का पति कौन होगा, और किसके लिए यूज होगा, राहुल के लिए, क्योंकि वो दूसरा सेंटेंस मेरे भाई वहां चल चुका है। और आप जल्दी से बताइए मुझे
कजिन का मतलब क्या होता है मेरे भाई? जो आपके चाचा के बेटे हैं, चाची की बेटी है, आपके मामा का बेटा है, मामी की बेटी है, नाना, सॉरी नाना नहीं, आप बोलेंगे बुआ का बेटा, बुआ बुआ की बेटी, वो सभी के सभी आपके कजिन के अंदर काउंट होंगे, कजिन में काउंट होंगे। ठीक है, क्या आप सभी दोस्त इस बात को समझ पाए हैं? जल्दी से एक बार बताएंगे मुझे। भाभी नहीं बोलेंगे मेरे भाई, यहां पर हमें बताना किसका है? श्याम का। तो भाई राशि का नहीं पूछा, यहां श्याम का पूछा है। अगर क्वेश्चन ये कहता कि राशि का श्याम से क्या संबंध है, तब आप आंसर मेरे भाई भाभी देते। लेकिन क्वेश्चन में बोला है श्याम का राशि से क्या संबंध है, श्याम राशि का कौन लगेगा। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से होता कि राशि का श्याम से क्या संबंध है, तब हम बताते कि राशि श्याम की कौन लगेगी, तब भाभी आंसर देते आप। मेरे भाई पहला क्वेश्चन हम कर चुके थे, अब हम इन क्वेश्चंस पर आते हैं और आप सभी साथी उम्मीद रखेंगे और मैं आपसे उम्मीद रखूंगा कि प्रत्येक क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे और बहुत शानदार तरीके से मेरे भाई जवाब भी देंगे। तो जल्दी से एक बार सभी साथी जवाब दो मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आने वाला है। राहुल की वाइफ कैसे हुई मेरे भाई? राहुल की वाइफ इसलिए हुई क्योंकि और लगा हुआ है। कनेक्टिविटी रूल्स मैंने आपको बताया था कि हमेशा तीसरे वाले व्यक्ति का संबंध पहले व्यक्ति के साथ होगा। तो यहां तीसरा व्यक्ति राशि है और राशि के लिए पहला व्यक्ति फिर राहुल है, क्योंकि कनेक्टिविटी रूल्स हमेशा तीन व्यक्तियों के बीच में ही काम करता है। यह बात आप सभी साथी समझ लो। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो हम कल कर चुके थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम कल कर चुके थे। इस क्वेश्चन का जवाब आप देंगे। एक्स का भाई के है, जेड एक्स का बेटा है, पी के की बेटी है और एन के साथ में विवाहित है, जी और एक्स बहनें हैं, फिर जी जेड से किस प्रकार से संबंधित है आपको बताना है। भैया एक्स का भाई के है, ध्यान से समझना कि एक्स का भाई प्यारे दोस्त क्या दे रखा है, एक्स का भाई है के, एक्स का भाई के है, के का जेंडर डिफाइन है, लेकिन प्यारे दोस्त एक्स का जेंडर डिफाइन नहीं है अभी। ओके, जेड एक्स का बेटा है, जो जेड है मेरे भाई, जेड बेटा है तो नीचे लिखेंगे क्योंकि बेटा है। अगर आप जानते हैं कि अगर आपसे छोटी जनरेशन है तो आप उसे नीचे की तरफ लिखेंगे, और अगर कोई जनरेशन आपसे बड़ी है तो उसे ऊपर की तरफ लिखेंगे, और कोई जनरेशन बराबर की है तो उसे बराबर में रखेंगे। यह कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से मेरे दोस्त बताया था। और पी के की बेटी है, आप सभी साथी ध्यान से देखना कि जो पी है प्यारे दोस्त, पी बेटी है किसकी, के की, और एन के साथ में विवाहित है। इसका मतलब क्या है, पी के की तो बेटी है और एन के साथ विवाहित है, तो एन पी का कौन होगा, पति। और आप जानते हैं कि पति और पत्नी को मेरे भाई डबल डैश से शो करते हैं। इसके बाद में देखेंगे जी और एक्स बहनें हैं मेरे भाई, जी और एक्स प्यारे दोस्त कौन है, बहनें हैं। आपको बताना है फिर जी जेड से किस प्रकार से संबंधित है। ये इसकी मां की बहन यानी कि मौसी होगी। आप सभी के प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी है। आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी निकल कर आ चुका है। क्या आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं? तो जल्दी से एक बार जवाब देंगे और बोलेंगे मुझे कि जी भैया, इस बात को हम बहुत ही शानदार तरीके से समझ पाए हैं और किसी प्रकार की कोई भी समस्या हमें बिल्कुल भी नहीं है। हाँ जी, सभी दोस्त बताइए और ओके है? सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे कि भैया ऑल ओके है? हाँ जी, चुनमुन यादव, बहुत बढ़िया। अब आगे के क्वेश्चन की तरफ चलें, आ जाओ।
और एक बार सभी साथी जवाब दो मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई क्या निकल कर आएगा। आप सभी साथी एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आने वाला है। मेरे भाई प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक ध्यान रखना चीजें आपके समझ में नहीं आएंगी, प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। यहां पर बोला है बिकुल रजत का भतीजा है। रजत की माता मेरे भाई निशा है। सुरेश के दो बच्चे रजत व नीलेश हैं। नीलेश का विकुल से क्या संबंध है? विकुल इज रजत्स नेफ्यू। रजत्स मदर इज निशा। सुरेश हैज टू चिल्ड्रन रजत एंड नीलेश। हाउ इज नीलेश रिलेटेड टू विकुल? एक बार सभी साथी जवाब दीजिए, आपके प्रश्न का राइट आंसर क्या है। सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई क्या निकल कर आएगा। हाँ जी बताओ। चाचा लगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, विकुल रजत का भतीजा है। मेरे भाई अगर मैं आपसे बोलूं कि जो विकुल है किसका भतीजा है, आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया रजत का भतीजा है। यानी कि आप सभी साथी बोल सकते हैं कि रजत का कोई भाई है और भाई का बेटा प्यारे दोस्त भतीजा है। आप बोलेंगे रजत की माता निशा है। रजत की माता मेरे भाई माता ऊपर की तरफ रहेगी, रजत की माता प्यारे दोस्त निशा है। आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया निशा का जेंडर डिफाइन है। अब आप देखना विकुल रजत का भतीजा है, ठीक है। अब इसके बाद में सुरेश के दो बच्चे हैं, रजत व नीलेश। अब इस बात को समझने का प्रयास करना कि अगर मैं आपसे बोलता हूं यहां पर कि भैया, आप सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे भैया कि यहां पर बोला है सुरेश के दो बच्चे हैं और एक का नाम रजत है और एक का नाम नीलेश है। तो आप देख सकते हैं कि जब निशा, निशा कौन है? रजत की माता है। तो इसका मतलब माता है, तो मेरे भाई ये सुरेश इसका पति होगा। क्यों पति होगा ये मैं बताऊंगा अभी। सुरेश, क्योंकि सुरेश के दो बच्चे हैं, एक तो रजत है और एक मेरे भाई नीलेश है। एक का नाम क्या है? आप बोलेंगे भैया नीलेश है। ओके। अब इसने क्या बोला है कि बिकुल रजत का भतीजा है। यानी कि जो विकुल है मेरे भाई, आप सभी साथी बोलेंगे रजत का भतीजा है। तो विकुल मेरे दोस्त क्या होगा? नीलेश का बेटा है। नीलेश का कौन है मेरे भाई? बेटा है, तभी तो भतीजा हुआ। ठीक है। आपको बताना है नीलेश का विकुल से क्या संबंध है। प्यारे दोस्त क्या आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं? हां जी। अब आप सभी दोस्त बताएंगे यहां पर कि नीलेश का बिकुल के साथ में क्या संबंध है। मेरे भाई नीलेश बिकुल का कौन है? पिता। तो आप सभी साथी जवाब देंगे मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई क्या निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है। हां जी, पिता वाले बी ऑप्शन वाले बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सही। भैया मेरा क्लास एप्लीकेशन पर ही दिखाई दे रहा है। भाई एप्लीकेशन पर ही तो चल रहा है और कहां दिखाई देगा। क्यों दोस्त? आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन हम कल कर चुके थे, ठीक है, कल कर चुके थे इस क्वेश्चन को हम। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर और एक बार जल्दी से जवाब देंगे मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे प्यारे दोस्त क्या निकल कर आएगा। हाँ जी सभी दोस्त एक बार जल्दी से जवाब दो मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आने वाला है। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और फिर उसके बाद में जवाब देना मुझे कि आपके इस प्रश्न का सटीक जवाब प्यारे दोस्त क्या निकल कर आया है। सभी दोस्त एक बार ध्यान से पढ़ो और जवाब दो क्या आंसर आएगा।
आप बोलेंगे एक परिवार में दिव्या और मोनिका दो बहनें हैं। इन ए फैमिली देयर आर टू सिस्टर्स दिव्या एंड मोनिका। मोनिका इज अनामिकाज मदर, कुलदीप इज अनामिकाज सन, लीलू इज दिव्या सन। हाउ इज अनामिका रिलेटेड टू लीलू? आप सभी साथी बताएंगे कि अनामिका लीलू से किस प्रकार से संबंधित है। आप सभी साथी जवाब दो मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। हाँ जी, सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा और किस प्रकार से आप जवाब देंगे, स्पीड से बताओ। हाँ जी, सभी साथी एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या निकल कर आएगा। एक परिवार में दिव्या और मोनिका दो बहनें हैं। प्यारे दोस्त ध्यान से देखना, दिव्या और मोनिका दो बहनें हैं। ठीक है भैया, दोनों की दोनों बहनें हैं। मोनिका अनामिका की मां है। आप बोलेंगे जो मोनिका है, अनामिका की मां है और कुलदीप अनामिका का पुत्र है। प्यारे दोस्त कुलदीप कौन है? अनामिका का पुत्र। कुलदीप प्यारे दोस्त अनामिका का पुत्र है, ठीक है। लीलू दिव्या का पुत्र है। प्यारे दोस्त ध्यान से देखना, जो लीलू है, लीलू किसका पुत्र है? आप सभी साथी बोलेंगे भैया लीलू दिव्या का पुत्र है। अब आपको बताना है कि अनामिका लीलू से किस प्रकार से संबंधित है। प्यारे दोस्त ध्यान से देखना, अनामिका का जेंडर डिफाइन नहीं है और हम इस बात को जानते हैं कि हम कभी भी किसी भी व्यक्ति का किसी के नाम से हम जेंडर डिफाइन नहीं करेंगे। यह बात आप सभी साथी हमेशा ध्यान रखना। हम कभी भी किसी के नाम से कोई भी जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इस बात को याद रखना हमेशा। आपको बताना क्या है कि अनामिका लीलू से किस प्रकार से संबंधित है। अनामिका लीलू की कौन लगेगी मेरे भाई? आप बोलेंगे यहां पर सभी साथी बोलेंगे भैया मौसेरी भाई या बहन। मौसेरा या तो भाई होगा या फिर बहन होगी। ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का राइट आंसर है। भाई ये दोनों बहन हैं तो मौसेरा भाई होगा या फिर मौसेरी बहन होगी। आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी निकल कर आ चुका है। आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी निकल कर आ चुका है। कि आप सभी दोस्त इस बात को समझ पाए हैं? हाँ जी, सभी साथी एक बार बताएंगे मुझे कि भैया ऑल ओके है। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर और आप सभी दोस्त जवाब दो मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर के आएगा। सभी साथी एक बार ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, चाहे गलत हो जाए एक बार, लेकिन कोशिश करो कि एकदम राइट आंसर।
हाँ जी, आया आंसर? ओके, बी आंसर, बी बी बी। चलो, ए एस का पति है, एच ए का साला है, पी एम का नाना है, जो एस की पुत्री है, एल एच की माता है और एम की नानी है, सी पी की बहू है, तब सी एस से किस प्रकार से संबंधित है, ये बताना है मेरे भाई। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। ए एस का पति है मेरे भाई, ए पति है, ए पति परमेश्वर हैं किसके, आप सभी साथी बोलेंगे एस के। तो एस इसकी कौन होगी, पत्नी। इसके बाद में देखेंगे एच ए का साला है, साला कौन होगा, पत्नी का भाई। ओके, पी एम का नाना है भैया, पी एम का नाना है, जो एस की पुत्री है। तो भैया जो से पहले कौन आया, एम। तो एस की पुत्री कौन है मेरे भाई, एस की पुत्री यहां पर है एम। और आप देखेंगे पी एम का नाना है, नाना कौन होगा, आप बोलेंगे जो हमारी माता जी हैं, माता जी के जो पिताजी हैं वो हमारे नाना होंगे। तो प्यारे दोस्त, पी नाना है किसका, आप बोलेंगे भैया एम का। तो माता जी का पिता, मां का पिता मेरे भाई नाना है। एल एच की माता है प्यारे दोस्त, जो एल है वो एच की माता है, इसका मतलब एच की माता है तो पी की पत्नी है। और एम की नानी है, और एम की प्यारे दोस्त क्या है, नानी है, ठीक है। सी पी की बहू है मेरे भाई, जो सी है वो पी की बहू है, तो बहू कौन होगी, बेटे की पत्नी। तो आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया बेटे की पत्नी कौन होगी, बहू। तो आप बोलेंगे भैया सी यहां पर पत्नी है किसकी, एच की। क्या आप सभी साथी, सभी प्यारे दोस्त इस बात को समझ पाए हैं? जल्दी से एक बार सभी साथी जवाब दो मुझे कि जी भैया इस बात को हम बहुत ही शानदार तरीके से समझ पाए हैं और किसी प्रकार की कोई भी समस्या हमें बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद में आप बोलेंगे तब सी एस से किस प्रकार से संबंधित है, भैया एस का ये भाई है और भाई की पत्नी कौन होगी, आप सभी साथी जवाब देंगे भाभी आपके प्रश्न का राइट आंसर है। कौन कौन साथी ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर बी दे पाए हैं? बताओ भाई। ठीक है, आ जाओ इस क्वेश्चन का जवाब दो और बताओ। भाई ननद कैसे हो जाएगा, ननद आंसर नहीं होगा। अब देखो एक्स डब्लू का पुत्र है और डब्लू वी का भाई है और वी यू की बहन है, यू एक्स से किस प्रकार से संबंधित है। एक बार सभी साथी जवाब दो मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल करके आएगा। अब आप सभी दोस्त देखना, एक्स डब्लू का पुत्र है। प्यारे दोस्त ध्यान से देखना, एक्स पुत्र है किसका, डब्लू का, और डब्लू वी का भाई है। डब्लू भाई है किसका, वी का। तो भाई है प्यारे दोस्त, देखो भाई है तो प्लस का साइन, लेकिन वी का जेंडर डिफाइन नहीं है, वी का जेंडर डिफाइन नहीं है।
और वी यू की बहन है, जो वी है वो यू की बहन है, तो आपको बताना क्या है कि यू एक्स से किस प्रकार से संबंधित है। भैया जो यू है वो एक्स से किस प्रकार से संबंधित है। सबसे पहले तो ये देखो कि मेरे भाई यू का जेंडर डिफाइन नहीं है, और जब हमारे पास में किसी व्यक्ति का जेंडर डिफाइन नहीं है तो आप याद रखना, हम या तो उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो आप बोलेंगे भैया कैन नॉट डिटरमाइन, आप बोलेंगे निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक्स का ये कौन है, पिता, और पिता का भाई भी हो सकता है, पिता की बहन भी हो सकती है, तो बुआ भी आंसर हो सकता है, और मेरे भाई यहां पर चाचा भी आंसर हो सकता है, लेकिन हमें निर्धारित नहीं किया गया है। तो आपके प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। आप सभी के प्रश्न का एकदम सटीक जवाब प्यारे दोस्त निकल कर आ चुका है। जल्दी जल्दी से एक बार सभी साथी बताओ मुझे कि भैया ऑल ओके है। सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बताओ कि भैया ऑल ओके है और किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। जल्दी से बताओ कि ऑल ओके है। आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आपके पास में मेरे भाई मैं समय दे रहा हूं, आप कोशिश कीजिए मेरे भाई कि इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी साथी दे पाएं। बताओ भैया। ओ भाई एक बार स्पीड से आप सभी साथी जवाब देंगे मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकलकर क्या आने वाला है। सभी दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से बताओ मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकलकर क्या आएगा और किस तरीके से आप जवाब देंगे। स्पीड से बताओ क्या आंसर होगा आपके इस प्रश्न का। रेशमा सानू की एकमात्र अविवाहित बहन की भाभी है, महबिस सानू की माता है और नाबिद की पत्नी है। सानू नाबिद का इकलौता पुत्र है। रेशमा का सानू से क्या संबंध है, यह आपको फाइंड आउट करना है। तो आप सभी प्यारे वीर जल्दी से जवाब दो मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकलकर क्या आएगा। सभी दोस्त एक बार जल्दी से जवाब देंगे मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकलकर क्या आने वाला है। रेशमा सानू की एकमात्र अविवाहित बहन की भाभी है। रेशमा सानू की एकमात्र अविवाहित बहन, भैया रेशमा सानू की कोई एकमात्र बहन है, और एकमात्र बहन की कौन है, रेशमा सानू की एकमात्र बहन की भाभी है। इसका मतलब रेशमा प्यारे दोस्त सानू की कौन है, पत्नी। अब आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया सानू की पत्नी कैसे होगी। अब आप सभी दोस्त बोलो कि भैया कि मैं बोलूं कि मैं सानू हूं और मैं कहूं कि मेरी सिर्फ इकलौती बहन की भाभी कौन होगी, जो मेरी पत्नी होगी। आप सभी दोस्त एक बार खुद को सानू मान लो और आप सोचो कि भैया आपकी एकमात्र बहन है, यानी कोई इकलौती बहन है, और आपकी इकलौती बहन की जो भाभी होगी प्यारे दोस्त वो आपकी पत्नी होगी। अब इसके बाद में आप बोलेंगे ठीक है, महबिस सानू की माता है। महबिस प्यारे दोस्त सानू की माता है और नावेद की पत्नी है। तो भैया नावेद की पत्नी कौन होगी, आप बोलेंगे भैया महविस। नावेद की पत्नी है महविस। ओके, तो नावेद कौन है, आप बोलेंगे नावेद महविस का पति है। अब इसके बाद में आप देखेंगे सानू नावेद का इकलौता बेटा है। ठीक है, तो रेशमा का सानू से क्या संबंध है मेरे भाई, ये तो तभी क्लियर हो गया। रेशमा सानू की कौन है, आप सभी साथी बोलेंगे पत्नी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है।
ऑप्शन नंबर डी आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर निकल कर आ चुका है। बहुत शानदार। कुछ साथी तो मेरे भाई बहुत सीरियस हैं और कुछ बहुत लापरवाही भी कर रहे हैं क्लास में। तो मेरे भाई मैं कहना चाहूंगा आपसे कि चीजों को संभालना सीखो। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन दोस्त एक दिन जरूर मिल जाएगी। ये अपने आप पर भरोसा रखो। आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर जवाब दो मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। बताओ भाई स्पीड से। बताओ भाई आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। एक परिवार में 6 सदस्य पी क्यू आर एस टी और यू है। टी पी के पति का भाई है, यू टी की माता है, क्यू एस और पी की पुत्री है और आर की पोती है। आर टी से किस प्रकार से संबंधित है आप बताओ, जल्दी से बताओ। हाँ जी सभी दोस्त बताइए मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। अब देखना यहां पर क्या बोला है कि देयर आर 6 मेंबर्स इन ए फैमिली पी क्यू आर एस टी एंड यू। टी इज द ब्रदर ऑफ पीज हस्बैंड ई और यू इज टीज मदर। क्यू इज द डॉटर ऑफ एस एंड पी एंड ग्रैंड डॉटर ऑफ आर। हाउ इज आर रिलेटेड टू टी। देखो सबसे पहले कि टी पी के पति के भाई हैं। जो टी है मेरे भाई पी का कोई पति है और पी के पति का कौन है, ये टी भाई है। ओके। और यू टी की माता है। मेरे भाई जो यू है आप बोलेंगे यू टी की माता है। क्यू एस और पी की पुत्री है। भैया जो क्यू है वो एस और पी की मेरे भाई कौन है, पुत्री है। तो आप सभी दोस्त देखेंगे कि पी का जेंडर तो हमें पहले मालूम था। तो आप बोलेंगे भैया क्यू एस और पी की पुत्री है और आर की पोती है। तो आप बोलेंगे आर की पोती है, यानी कि आर कौन है, एस का पिता। तो ये कौन हो गई, पोती। ये दोनों भाई भाई हैं, तो मेरे भाई ये दोनों पति पत्नी हो गए। आपको बताना क्या है कि आर टी से किस प्रकार से संबंधित है। आप सभी दोस्त बताइए कि आर टी से किस प्रकार से संबंधित है। तो आप सभी साथी बोलेंगे भैया ये इन दोनों भाई हैं। जो एस का पिता है वही टी का पिता होगा। आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए निकल कर आ चुका है। आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए निकल कर आ चुका है। और आप सभी साथी जवाब दीजिए कि भैया ऑल ओके है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आप सभी दोस्त देखो यहां तक के क्वेश्चंस मुझे बताओ कि यहां तक प्रत्येक क्वेश्चन को आप समझ पाए हैं। आप बताओ। अब देखो हम क्वेश्चन पर चलेंगे, देखो इशारे वाले क्वेश्चन पर।
ठीक है, ओके। अब हम कल क्वेश्चन पता है कैसे करेंगे, 6 क्वेश्चन दोबारा बताना है भैया, 6 वाला क्वेश्चन दोबारा बताना है। देख लो यहां पर ए एस का, मेरे भाई ए एस का पति है, ठीक है, ये पति है तो ये पत्नी है। एच ए का साला है, तो एच ए का साला कौन होगा, जो ए की पत्नी एस है, पत्नी का भाई साला है। पी एम का नाना है, नाना कौन होता है, माता का पिता, तो मेरे भाई पी एम का नाना है, तो एम की जो मां है ये एस है, और एस का जो पिता है वो पी है। जो एस की पुत्री है, तो एस की पुत्री कौन है मेरे भाई, एस की पुत्री यहां पर देखेंगे आप, जो एस की पुत्री है, तो एस की पुत्री एम है। अब ध्यान से देखो, एल एच की माता है, एल एच की माता है, तो ये दोनों पति पत्नी हो गए, क्योंकि ये दोनों बहन भाई थे, तो इनका एक पिता है, तो इसकी एक माता, तो ऊपर ये दोनों पति पत्नी है। आप एक देखो, 2 भाई बहन हैं, एक के पिता के बारे में पता है, एक की माता के बारे में पता है, तो वो जो पिता और माता हैं दोनों आपस में पति पत्नी है ना, बात क्लियर। और सी पी की बहू है, तो यानी कि इसके पी का जो बेटा एच है और बेटे की पत्नी बहू, तब सी एस से किस प्रकार से संबंधित है, आप बोलेंगे भाभी आपके प्रश्न का राइट जवाब है। भैया कल फिर आगे हम इशारे वाले क्वेश्चंस को करेंगे, ये क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा, यहां से कल से स्टार्टिंग हम करने वाले हैं, ठीक है भाई। बाकी आप सभी से मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी दोस्त अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। मेहनत कीजिए, जबरदस्त मेहनत कीजिए, ये आपकी ही लापरवाही होगी कि अगर कहीं भी कोई कमी करते हैं आप तो, ठीक है दोस्त। तो आप सभी के लिए नमस्ते और जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू।